Good morning, my dear students. Today we are going to start our chapter 2, that is skipping shoes. So without wasting time, let's start. So this is our chapter skipping shoes. This story is about a girl who did not want to do whatever people ask him to do. Means उसको कुछ भी काम करना पसंद नहीं था, जो भी लोग उसको कहते थे. ठीक है, तो लास्ट में उसको साथ क्या होता है, मैजिकल शूज़ उसको मिलते हैं, फिर क्या क्या होता है, दैट वी विल सी इन दिस चैप्टर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. वंस देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड किटी. एक बार एक लड़की थी जिसका नाम किटी था. शी डिड नॉट वॉन्ट टू डू वट पीपल आस्क्ड हर टू. जो भी लोग उसको बोलते थे उसको वो काम करना पसंद नहीं था, वो नहीं करना चाहती थी. इंस्टेड शी ग्रम्बल्ड, आई वॉन्ट एंड आई कांट. ग्रम्बल्ड मीन्स कंप्लेंट करना या हर चीज़ के लिए वो चिढ़ कर बोल देना, जैसे बोलते हैं ना. तो शी ग्रम्बल्ड ऑलवेज, ऐसे ही कहती थी. आई वॉन्ट, मैं नहीं करूँगी. एंड आई कांट, मैं नहीं कर सकती. ठीक है, मतलब मना करती थी. तो वन डे शी वॉज गिवन अ पेयर ऑफ शाइनी शूज़. सी दीज आर द शूज़. कितने प्रिटी हैं, है ना. तो उसको ये शूज़ दिए गए. एंड बेयरली हैड किटी पुट देम ऑन. और बिल्कुल अभी बस पहने ही थे उसने ये वो शूज़. पुट देम ऑन मीन्स पहनना. ठीक है, अभी उसने वो शूज़ पहने ही थे. व्हेन हर मदर कॉल्ड, कि उसकी मम्मी ने उसको बुलाया. किटी रन एंड टेल द कुक टू मेक अ पाई फॉर डिनर. किटी रन, दौड़ कर जाओ. एंड टेल द कुक, और कुक को बोलो, टू मेक अ पाई फॉर डिनर, कि आज डिनर में क्या बनाना है, पाई बनाना है. पाई इज़ लाइक अ स्मॉल केक. ठीक है, टाइप ऑफ अ केक. तो आई डोंट वॉन्ट टू वाइंड किटी एज यूजल. एज यूजल मतलब जैसा वो ऑलवेज कहती थी ना, उसी वे में उसने. वाइंड मीन्स कंप्लेन करना, लेकिन चीख कर, गुस्से में चीख कर बोलना एकदम से. आई डोंट वॉन्ट टू, मैं नहीं जाना चाहती. ठीक है. बट द शूज़ गेव वन जम्प. लेकिन शूज़ अचानक से शूज़ ने जंप किया. एंड स्वेप्ट हर डाउन स्टेयर्स, और उसको एकदम नीचे लेकर चले गए. डाउन स्टेयर मतलब सीढ़ियों से नीचे. इनटू द किचन, किचन में लेकर चले गए. मतलब उसके पैरों में जो शूज़ थे वो अपने आप ही आगे बढ़ने लगे. अब वो शूज़ ऑब्वियसली जब शूज़ आगे बढ़ेंगे तो वो भी बढ़ेगी ना. तो वो उसको डाउन स्टेयर्स सीढ़ियों से नीचे लेकर किचन में लेकर चले गए. तो ब्रीथलेस शी गेव द मैसेज. उसने मैसेज दिया किसको, कुक को. एंड स्टेयर्ड एट द शूज़. स्टेयर्ड मीन्स घूरना, देखना, एक टक देखते रहना. ठीक है, शूज़ की तरफ उसने गुस्से में देखा. देयर ब्राइट बटन्स सीम्ड टू विंक एट हर. तो उसके जो शूज़ के बटन थे ना, देखो सामने कैसे आइस दिख रही हैं उसकी शूज़ पे. तो वो जो बटन्स थे ऐसा लगा उसको जैसे विंक, मतलब उसकी तरफ देख रहे हैं. विंक पल के चपकाना. ठीक है, जैसे उसकी तरफ देख रहे हैं वो. तो जस्ट देन हर फादर सेड, तो तभी उसके पापा ने भी उसको काम बोल दिया एक. किटी गो टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर स्कूल एंड गेट माई लेटर्स. किटी स्कूल जाने से पहले पोस्ट ऑफिस चले जाओ एंड गेट माई लेटर्स, और मेरे क्या है वहाँ से लेटर्स लेकर आ जाओ. आई कैंट स्टार्टेड किटी. फिर किटी ने वही सब कहना स्टार्ट कर दिया, मैं नहीं जा सकती. बट अवे वेंट द शूज़. लेकिन शूज़ तो फिर कैसे थे, मैजिकल थे ना. तो वो अगेन स्टार्ट हो गए. ट्रॉटिंग क्विकली डाउन द स्ट्रीट. तो शूज़ तो उसको फटाफट लेकर चले गए. रनिंग फास्ट, ट्रॉटिंग मीन्स रनिंग फास्ट. क्विकली डाउन द स्ट्रीट, उसको गली में ले गए, मतलब घर से बाहर वो गली में आ गई. अब उससे गुस्सा आया तो उसने क्या बोला, आई विल टेक दिस हॉरिड शूज़ ऑफ एज सुन एज आई गेट होम, सेड किटी टू हर सेल्फ. तो किटी ने अपने आप को बोला कि जैसे ही मैं घर वापस पहुंचूंगी ना, आई विल टेक दिस हॉरिड शूज़ ऑफ मीन्स मैं ये जो शूज़ है ना इनको उतार दूंगी, उतार कर रख दूंगी जैसे ही कब घर पहुंचूंगी. हॉरिड मीन्स अनप्लेजेंट, जो हमको पसंद नहीं है, अच्छे नहीं लगते वो वाले शूज़. अब मैं इनको उतार कर रख दूंगी. तो शी टुक द लेटर. सून शी केम टू अ ब्रिज वेयर शी वॉन्टेड टू स्टॉप. तो वापस आते हुए वो कहाँ पहुँच गई, ब्रिज पे पहुँच गई.
तो वो वहाँ पर रुकना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू स्टॉप एंड वॉच अ बोट। और वहाँ पर जो बोट पानी में जा रही थी, ब्रिज तो आपको पता है ना, हमारा साबरमती नदी के ऊपर ब्रिज बना है, नीचे नदी है और ऊपर ब्रिज होता है, गाड़ियाँ चलती है ना। तो वो वहाँ पर खड़ी होके बोट को देखना चाहती थी, फॉरगेटिंग स्कूल एंड हर फादर्स लेटर्स। और पापा के लेटर्स भी भूल गई कि पापा को देने हैं, और स्कूल भी जाना है, सब भूल गई। बट द शूज़ वेंट ऑन वॉकिंग, लेकिन शूज़ घसीटते हुए उसको आगे की तरफ लेके चलते गए। ऑल्दो किटी हेल्ड ऑन टू द रेलिंग एज हार्ड एज शी कुड। जबकि किटी ने जो हमारे घर के देखो ऊपर छत होती है तो रेलिंग बनी होती है ना, लोहे की होती है, आयरन की होती है, या मिट्टी से ही बनी होती है। रेलिंग मतलब बॉर्डर किया होता है ना। तो उसको उसने पकड़ के रखा कस के, एज हार्ड एज शी कुड। लेकिन शूज़ तो घसीटते हुए उसको आगे बढ़ गए। फाइनली शी गेव अप, आखिर उसने छोड़ दिए रेलिंग, एंड फाउंड हर सेल्फ वॉकिंग होम स्विफ्टली। और आखिर अपने आप को कहाँ पाया उसने, चलते हुए, यानी धीरे धीरे वो घर पर पहुँच गई। ओके, नाउ अब क्या हुआ, बैक होम किटी फाउंड दैट एज हार्ड एज शी ट्राइड। अब घर आकर किटी ने क्या बोला था कि मैं शूज़ उतार दूंगी, है ना। तो जब वो घर पहुंची उसने बहुत कोशिश की, एज हार्ड एज शी ट्राइड द शूज़ जस्ट वुडंट कम ऑफ। लेकिन शूज़ बाहर नहीं निकले, मतलब पैरों से बाहर उतरे ही नहीं वो शूज़ उसके। टाइम फॉर स्कूल कॉल्ड ममाज फ्रॉम अपस्टेयर्स। वो भी घर पर आई ही थी, शूज़ तो आने की कोशिश की पर शूज़ निकले नहीं। इतने में उसकी मम्मा की आवाज़ आई कि टाइम फॉर स्कूल। तो बिफोर शी कुड से आई वॉन्ट, इससे पहले कि वो बोलती कि मुझे नहीं जाना है, मैं नहीं जाऊँगी, द मैजिक शूज़ विस्क्ड हर ऑफ टू स्कूल। लेकिन शूज़ जो थे वो क्या हुआ, उसको तेज़ी से मूव्ड क्विकली। विस्क मतलब टुक समवेयर, लेके जाना, ठीक है, कहीं पर भी आराम से उसको लेके चले गए। तो चलो भी जाना तो है ही स्कूल। तो उसका भले मन नहीं था, लेकिन शूज़ ने क्या किया, उसको विस्क्ड हर ऑफ टू स्कूल, उसको लेकर चले गए। टुक समवेयर वेरी क्विकली। ओके, तो एट ब्रेक टाइम मीन्स लंच टाइम। हमारे स्कूल में रिसेस होती है ना, तो वैसे ही उसको बोलते हैं, ब्रेक टाइम भी बोलते हैं। तो एट ब्रेक टाइम अ गर्ल नॉक डाउन द हाउस ऑफ कॉर्न कॉब्स शी हैड बिल्ट दैट मेड हर एंग्री। अब रिसेस में क्या बच्चे खेलते हैं बाहर, तो उसने भी एक कॉर्न पता है ना, मकई होती है, तो उसके जो बीज निकाल दो सारे ऊपर के, तो नीचे का जो वो दैट इज़ कॉल्ड कॉब्स, ठीक है। तो कॉर्न कॉब का उसने इकट्ठे कर करके एक ढेर बनाया, घर जैसा बना दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, एक लड़की ने उसको नॉक डाउन मतलब तोड़ दिया, ठीक है। तो जिससे किटी को गुस्सा आ गया, एंड मेड हर एंग्री। नाउ आई विल किक योर्स डाउन डॉली। तो जिस लड़की ने तोड़ा था उसका नाम क्या था, डॉली। अब किटी ने क्या बोला कि अब मैं तुम्हारा भी तोड़ दूंगी, आई विल किक योर्स डाउन। तो अप वेंट हर फुट। तो जैसे ही उसने अपना पैर ऊपर उठाया, तोड़ने के लिए पैर ऊपर करना पड़ेगा ना, तो जैसे ही उसने अपना पैर ऊपर किया, बट इट डिडंट कम डाउन, लेकिन वो वापस नीचे नहीं आया। मीन्स पैर उसने ऊपर उठाया लेकिन पैर वहीं अटक गया, नीचे नहीं आया। तो इट स्टेड इन द एयर एज इफ शी वर गोइंग टू डांस, जैसे वो डांस करने वाली हो, ऐसे उसका पैर ऊपर ही लटकता हुआ रह गया, ठीक है। द चिल्ड्रन लाफ्ड, सारे बच्चे हंसने लगे, क्या कर रही है, इसका पैर ऊपर ही है। एंड शी सेड टू डॉली, आखिर क्या कहा उसने, नेवर माइंड आई विल फॉरगिव यू, कि ठीक है जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। और पता है जैसे ही उसने ये बोला कि आई फॉरगिव यू, द फुट वेंट डाउन एंड किटी अंडरस्टूड हाउ द शूज़ वर्कड। तो जैसे ही उसने उसको बोला कि मैंने तुम्हें माफ़ किया ना, फॉरगिव यू, तो शूज़ जो थे ना वापस नीचे आ गए आराम से। तब उसको समझ में आया कि लगता है अगर मैं अच्छा करती हूँ ना, तो शूज़ कैसे हैं, मेरी बात समझते हैं, अच्छे हैं। तो दे वर कोऑपरेटिव व्हेन शी वाज काइंड एंड गुड। कोऑपरेटिव मतलब हमारा साथ देने वाले हैं, हमारी बात सुनने वाले, ठीक है। तो बट स्टबर्न व्हेन शी वांटेड टू बी नॉटी। लेकिन स्टबर्न मीन्स अड़ियल, ढीठ बोलते ना, जैसे कि नहीं सुनना है। तो शूज़ भी ऐसे ही लग रहे थे पहले उसको कि मेरी बात नहीं सुनते हैं, पर उसको अब ऐसा लगा
कि अगर मैं काइंड और गुड हूँ तो शूज़ अच्छे हैं, अगर मैं नॉटी हूँ तो शूज़ भी ऐसे ही हैं, ठीक है। टू चेक दिस, तो ये पता करने के लिए क्या किया उसने। व्हेन वन ऑफ द बॉयज बॉल बाउंस्ड ओवर द हेज, शी सेड काइंडली, परहैप्स आई कैन गेट इट फॉर यू विली। तो चेक करने के लिए क्या किया उसने कि लड़कों की जो बॉल थी ना, बॉल से खेल रहे थे, तो वो बॉल हेज के पार चली गई, ठीक है। हेज मीन्स जैसे हमारे गार्डन में फ्लावर्स लगे होते, बहुत सारे एक साथ लगे होते ना, सारे फ्लावर्स एक साथ लगे होना या ट्रीज एक साथ लगे होते, तो उसके पार चली गई, ठीक है। तो किटी ने सोचा कि मैं शायद ला सकती हूँ, तो उसने बोला शायद मैं तुम्हारे लिए ये बॉल लेकर आ जाती हूँ। तो द शूज लाइटली filled, sorry, she said the shoes lightly lifted her over the high hedge. तो जो शूज़ थे ना वो एकदम उसको ऊपर ले गए, क्योंकि शूज़ मैजिकल थे, तो जंप करके वो उसके पार चले गए। She said kindly, perhaps I can get it for you, Willie. तो the shoes lightly lifted her over the high edge. How could you do it? cried the surprised boys. सारे बॉयज बोलने लगे, अरे तुमने कैसे किया, तुम जंप करके वहाँ कैसे चली गई, बॉल लेकर कैसे आ गई। तो किटी लाफ्ड एंड बिगेन टू डांस, प्लीज दैट देयर वाज अ गुड साइड टू द शूज आफ्टर ऑल। अब किटी को हंसी भी आई, खुश हो गई कि वाओ, शूज़ तो का एक अच्छा साइड भी है, गुड साइड भी है कि मेरी बात मान रहे हैं। तो खुश होकर नाचने लगी। शी twirled एंड ट्विस्टेड विद प्रीटी एरी बाउंड्स, हर फीट bewitched. Twirled means moved round and round, ठीक है। डांस एंड मूव्ड राउंड एंड राउंड। एरी बाउंड्स मतलब हल्के हल्के स्टेप्स लेना, ठीक है, अच्छे से नाचना। और उसके ऐसा लगा जैसे उसके पैरों में bewitched मीन्स जादू हो गया हो, ठीक है। तो द गर्ल्स वर चार्म्ड, लड़कियां भी खुश हो गई उसको देख के। एंड ट्राइड टू इमिटेट मीन्स टू कॉपी समवन, नकल करना, उसकी कोशिश की नकल करने की, लेकिन कोई भी नहीं कर पाया। एंड शी डांस टिल द बेल रैंग, और वो जब तक बेल बजती तब तक डांस करती रही। तो व्हेन किटी, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, रेस्ट वी विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके बेटा, कीप रीडिंग, ओके, टिल देन गुड बाय।